यह है कि यहाँ पर अधिक लोगों ने ऐसी ही पार्टी को वोट दिया जिसने कहा था कि हम गौ भक्त हैं और हम गौ रक्षा करेंगे। नाम हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गौ हत्या नहीं रुक रही है, बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पर पहले एक बूचड़खाना था, अब 3-4 बूचड़खाने तो वैध रूप से हो गए हैं, अवैध तो जाने कितना काम हो रहा है। तो ये दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का वोट लेकर के और हमारा ही वोट ले रहे हैं और हमारी ही माँ को काटने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये जो दोहरा चरित्र है वो अब धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है। राजनीति में धर्म की क्या सीमा है? देखिए, धर्म तो जीवन का अंग है। कोई व्यक्ति राजनीति में चला जाए तो वो धार्मिक नहीं रहता, ऐसी बात तो नहीं है। धर्म उसके जीवन से हट जाता है, ऐसी बात तो नहीं है। कोई व्यक्ति नौकरी करने लगे, कोई व्यापार करने लगे, कोई कलाकार हो जाए, कोई पत्रकार हो जाए, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो धर्म से दूर हो गया। राजनीति में भी तो व्यक्ति ही है और व्यक्ति तो धर्म पूर्वक ही जीवन जीता है। इसलिए किसी के जीवन से धर्म हट जाएगा वो राजनीति करता है इतने मात्र से, ऐसा तो नहीं है। इसलिए धर्म तो अपना काम करता रहेगा। एक बात है, कल हमसे एक यहाँ के नेताजी हैं बिहार के, उन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से संदेश भेजा तो हमको सुनाया लोगों ने। वो कह रहे हैं कि गाय को राजनीति से दूर रखना चाहिए। हमने कहा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, गाय को राजनीति से दूर रखना चाहिए। तो राजनीतिज्ञों ने ही सरकार बनाई है, उन्होंने ही गाय को काटने का लाइसेंस दिया है, वही कत्लखानों को सब्सिडी दे रहे हैं, वही राजनीति करने के लिए कत्ल करने वालों से चंदा ले रहे हैं। वो बंद कर दें, ये सारे लाइसेंस कैंसिल करें, सब्सिडी कैंसिल करें, मना कर दें, तो राजनीति में गाय नहीं आएगी। लेकिन गाय को काटने के लिए राजनीति के काम कर सकते हैं, लेकिन गाय को बचाने के लिए राजनीति में काम नहीं किया जा सकता। ये कैसी बात है? सनातन राजनीति, बात यह है कि सनातनी लोग अपनी राजनीति खुद नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि जो सनातनी हैं, सच्चे, जो धर्म पूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं, उनके मन में एक बात बैठी हुई है कि राजनीति जो है बचड़ा है, काहे को इसमें पढ़ना है। तो वो सीधे सनातनी राजनीति करते नहीं हैं। इसीलिए राजनीति करने वाले लोग आ करके उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उनको भी अपने में गिना देते हैं। अभी ऐसा ही हो रहा है, पार्टियां अपने आप को सनातनी कह दे रही हैं, जबकि उनका कोई भी आचरण सनातनी दिखाई नहीं दे रहा है। तब भी वो कहती हैं हम तो सनातनी हैं, हम तो हिंदू हैं। अरे भाई, हिंदू हो तो गौ हत्या कैसे तुम्हारे राज्य में हो रही है? अगर तुम हिंदू हो तो गंगा क्यों बांधी जा रही है? अगर तुम हिंदू हो तो हिंदू धर्म का जगह जगह पे अपमान क्यों हो रहा है? तो इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। वो केवल वेशभूषा बना करके अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, आचरण तो हिंदू का कहीं दिखाई नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री पर धर्म रक्षा की जिम्मेवारी है और जो मौजूदा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो धर्म रक्षा की दिशा में कितना कारगर है? अरे भाई, धर्म पहले गौ हत्या की बात थी। यही व्यक्ति हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, जब नहीं बने थे प्रधानमंत्री तब इन्होंने ही बहुत चर्चित वक्तव्य दिया था। आप लोगों ने एक मोबाइल में भिजवा दिया था, चला गया था। ये कह रहे थे कि ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा खून खौलता है कि नहीं, तुम्हारे सीने में दर्द होता है कि नहीं, मेरे तो होता है। तो उस समय लोगों ने सोचा था कि इनको गुलाबी रंग देख करके दर्द होता है, ये अगर पद पे बैठ जाएं तो ये गौ हत्या बंद कर देंगे। लेकिन 12 साल हो गए, कभी उन्होंने किया, बल्कि गौ रक्षकों को गुंडा और कह दिया। कैसे हम धर्म रक्षा कैसे उनसे हो पाएगी? ये कैसे माने? बताओ आप। मानने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। कहाँ हो रही है धर्म रक्षा? सनातनी के लिए कोई बिहार में नहीं भाई, सनातनी के लिए देखिए, जब सनातनी लोग कहेंगे कि हम सनातनी वोट देना चाहते हैं तो सनातनी वोट लेने के लिए फिर नया नेतृत्व तो तैयार होगा। सनातनियों के बीच में हम प्रेरणा दे रहे हैं, उनके गुरु हैं हम उनको कह रहे हैं कि तुम ये जो विरक्त हो गए हो, विरक्त मत हो, आओ सनातनी राजनीति की धारा देश में शुरू करो। अगर तुम नहीं करोगे तो सनातनी तो अपने धर्म का पालन ही अपने देश में रह करके नहीं कर पाएगा। इसलिए सनातनियों का यह दायित्व हो गया कि देश में सनातनी विचारधारा की राजनीति को लेकर के आगे आएं और खड़े हों मोर्चे पर, और सनातनियों की भावना के अनुरूप
कार्यक्रम बनाएं और उसका क्रियान्वयन करें। सर, एक अंतिम सवाल। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव होने वाले हैं और मां को गाली देने का प्रसंग बहुत चर्चित है, लेकिन चुनावी मुद्दा धीरे धीरे वो बन रहा है, ये कितना उचित? बात यह है कि माँ को अगर कोई गाली दे तो दुख तो बेटे को होगा ही, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर उनकी माँ को गाली दी गई और उनको दुख हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, और जिसने गाली दिया हम उसकी निंदा करना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल हमारे मन में फिर पैदा हो जाता है कि अगर उनकी अपनी जन्म देने वाली जो माँ है, हालांकि उन्होंने कह दिया है कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, इसलिए माँ से पैदा हुए, ये तो हम कह ही नहीं सकते आज की तारीख। लेकिन जिसको वो माँ कहते रहे, जिसको माँ के रूप में प्रस्तुत करते रहे, उसको गाली दिए जाने पे उनको कितना दुख हुआ, रो रहे थे मंच पे खड़े होकर के। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि गाय तुम्हारी माँ है कि नहीं है, क्योंकि गाय तो हर हिंदू की माँ है, तो गाय तुम्हारी भी माँ होनी चाहिए थी। लेकिन गाय के गले पर रोज जो है छुरी चल रही है और तुमको कभी दुख नहीं होता है, और हीराबाई के लिए इतना बड़ा दुख हो गया। गाय तुम्हारी माँ नहीं है क्या? और अगर गाय तुम्हारी माँ है तो उसके बारे में तुमको दुख क्यों नहीं है? ये बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है और बिहार के चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। अब जवाबदेही शुरू हो गई है, जनता पूछेगी कि भाई गाय भी तो हमारी माँ है, देश धर्म का नाता है, सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। तो जन्म जन्म से हमने गाय को माता कहा है, तो उस माता को जब अन्याय अत्याचार होता है तो आपको उसकी भी तो पीड़ा होनी चाहिए। आप हीराबाई, हीराबेन, उनको अगर गाली दी गई, आपको पीड़ा हुई, अच्छा लगा हमको कि वहाँ के लिए किसी ने गाली दी तो बेटा प्रतिक्रिया कर रहा है। लेकिन गाय के बारे में ये पीड़ा नहीं दिखाई दी। इससे लगता है कि आप केवल हीराबेन को ही माँ मानते हो, गाय को माँ मान नहीं पाए हो। भविष्य में सनातन धर्म राजनीति में इस्तेमाल ना हो। भाई राजनीति में इस्तेमाल की बात नहीं है, इस्तेमाल तब होगा जब सनातनी लोग चुप रहेंगे, जब वो सनातनी राजनीति ही करने लगेंगे तो गाय को इस्तेमाल उनको कोई करेगा, वो खुद अपनी राजनीति लेकर के आगे आ जाएंगे। और आज आए, हम यही कह रहे हैं, अब सनातनी लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए, उनको अपनी राजनीति लेकर के आनी चाहिए, क्योंकि ये जो राजनीति देश में चल रही है, इसने लाखों मंदिरों के ऊपर सरकार को बैठा दिया। एक मस्जिद के ऊपर सरकार नहीं बैठी, एक गुरुद्वारे के ऊपर सरकार नहीं बैठी, एक चर्च के ऊपर सरकार नहीं बैठी, और लाखों मंदिर अधिग्रहण करके सरकार बैठ गई। इसने ऐसे कानून बना दिया कि हमारी पत्नी, हमारे एक ही घर में हम रह रहे हैं और उसी समय उसका मित्र आता है और अगर वो बगल के कमरे में जा करके कमरा बंद कर लेती है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऐसा कानून बना दिया है एडल्टरी का। इन्होंने समलैंगिकता को, जो कि हमारे संविधान में अपराध था, उसको इन्होंने सामान्य बना दिया। और इसी तरह से हमारे धर्मशास्त्र में जाने कितने कितने संशोधन कर दिए, नए नए कानून बनाते चले जा रहे हैं। तो हम तो कहीं के रह ही नहीं जाएंगे अगर हम चुप रह गए तो। इसलिए सनातन धर्म की राजनीति सनातन धर्मियों के देश में होनी चाहिए, जिस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा सनातनी रहते हों। आश्चर्य है कि आज तक सनातनी राजनीति उस देश में क्यों नहीं हो रही है। अरे भाई, जो गाय की बात करेगा उसके ऊपर आरोप तो लगेगा, लगा दो आप जो आरोप लगाना हो। आरोप लगता है कि आप कांग्रेस के साइड। भाई आप लगा दीजिए आरोप हमारे ऊपर, कांग्रेस के साइड में हम हैं ऐसा आप आरोप लगा रहे हो। हम कह रहे हैं कि हम गाय की बात कर रहे हैं कि गाय को माता कहना चाहिए और गौ हत्या पूरे देश में बंद करनी चाहिए। क्या ये कांग्रेस का एजेंडा है? अगर कांग्रेस का एजेंडा है तो हम वो एजेंडा लेके चल रहे हैं। और अगर हम सच कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ये कह दे कि गौ माता को हम राष्ट्रमाता घोषित करेंगे और गौ हत्या पूरे देश में बंद होनी चाहिए, हम शपथ ले रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, तो हम कांग्रेस के साथ हो जाएंगे। हो तो, लेकिन कांग्रेस तो ये होगी नहीं, दूसरी पार्टियां होंगी नहीं, और आप हमको उनके साथ जोड़ करके हमको गाली देते रहेंगे। जो हमारी माँ का नहीं हुआ हम उसके हो जाएंगे। अपने शंकराचार्य पे इतना भरोसा है आपको? आपका शंकराचार्य इतना कच्चा है कि वो ये पार्टी पॉलिटिक्स करेगा? हम शुद्ध मन से गौ माता की रक्षा के लिए अपने पूर्वजों की भावना के अनुरूप, अपने शास्त्र की भावना के अनुरूप निकले हुए हैं, और हम अपने सच्चे सनातन धर्मियों पे भरोसा करके निकले हुए हैं। और हमने ये बात शुरू कर दी है और धीरे धीरे ये बात आगे जाएगी। सनातनी राजनीति इस देश में शुरू होगी और देख लीजिएगा एक दिन उसकी सत्ता भी देश में आएगी, आज नहीं तो कल, लेकिन ये होगा। बिहार से होगी क्या? बिहार हो गई। सीता माता की पूजा करके
उनसे शक्ति हमने प्राप्त कर ली है सनातनी राजनीति को देश में इंट्रोड्यूस करने की। अब सनातनी राजनीति आरंभ हो चुकी है, सनातनी नेता खड़े हो रहे हैं। ये देखो बेटा, खड़े हो जाओ। ये चीकू है, आइए। ये चीकू नाम का लड़का है आपके फारबिसगंज का, अभी इसकी कम उम्र है, लेकिन जब हमने अभी सभा के बाद पुकारा कि कौन कौन गाय के पक्ष में खड़े होकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये 2 लोग यहाँ से आए निकल करके, उनके साथ साथ ये चीकू लड़का भी आया है और हमने इसको आशीर्वाद दिया है कि आगे चल करके ये विधानसभा में विधायक बन के जाएगा, ये सनातन की राजनीति करेगा। ऐसी क्या बात है, पीढ़ियां तैयार करेंगे। हमारी बात कमजोर नहीं है बंधु, इसलिए कमजोर नहीं है हमारी बात क्योंकि हम भारत के लोगों के खून में जो बात है उस बात को उठा रहे हैं। इसलिए बड़ी तेजी से, जैसे पेट्रोल में आग पकड़ लेती है बड़ी तेजी से, ऐसे ही हमारी बात बड़ी तेजी से पकड़ जाएगी, क्योंकि भारत के लोगों की भावना के अनुरूप जब कोई नहीं बोल पा रहा है, ऐसे समय में हम ये बात कहने के लिए खड़े हो गए हैं और हम दिशा दे रहे हैं। हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन सनातनियों को प्रेरित जरूर कर रहे हैं कि तुम सनातनी राजनीति आरंभ करो। क्या पता कोई पार्टी खड़ी कर देगा सनातनी, कोई जगह जगह पे संगठन शुरू कर देगा और सनातन भावनाओं को स्वर देना शुरू कर देगा। जिस दिन ये शुरू कर देगा उस दिन ये शुरू हो जाएगी। ऐसी क्या बात? सनातन धर्म को लेकर सर आप इसको विश्वास है कांग्रेस या भाजपा? बात यह है कि सनातन धर्म को लेकर के न कांग्रेस पर विश्वास है न भाजपा पर विश्वास है। दोनों ने सनातन के साथ छल किया है और आगे भी छल करने का ही इरादा अभी भी रखती हुई दिखाई दे रही है। इतना सब होने के बाद भी अभी भी इन पार्टियों के मुंह से नहीं निकल रहा है कि देश की भावना के अनुरूप हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करते हैं और हत्या बंद करते हैं, जबकि देश के मुसलमान सांसद संसद में खड़े होकर के कह रहे हैं कि हमें आपत्ति नहीं है, आप राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जगह जगह से आवाज आ रही है जिनका नाम लेकर के लोग बचते हैं। अभी कल हमने देखा टेलीविजन पे बिहार के एक नेताजी पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। जब उसने पूछा कि आप ये क्यों नहीं करते हैं, तो कह रहे हैं कि विपक्ष हमको नहीं करने देता है। तो इतने मजबूर हैं कि विपक्ष इनको गौ माता का काम नहीं करने देता। बाकी कोई भी कानून बनाना हो तुरंत ला करके तुरंत पास करवा लेंगे, लेकिन गाय माता का जब प्रश्न आएगा तब विपक्ष इनको मजबूर कर देता है। ये बात जनता नहीं समझती है क्या? तो जनता समझ रही है कि आप गौरक्षक नहीं हो, इसलिए जो सच्चा सनातनी है अब आपको वोट देना बंद करेगा।